किसी और जगह देखो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ना मैं लास्ट वाली 4 टिक्कियाँ यूज़ करने वाली हूँ और इनका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहा है। ये बनाकर रख लो और बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। आज भी मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं कितनी देर तक सोचती रही कि आज मैं क्या बनाऊँ। किंडरगार्टन में हमने क्या देना होता है ये भी रोज़ रोज़ सोचना पड़ता है, इतनी टेंशन होती है इस बात की भी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें अगर रेडी करके रख लें ना तो 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते आराम से गुजर जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह टाइम भी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो फिर हम यही सोचते हैं कि जो चीज़ें आसानी से बन जाएं, टाइम भी कम लें, वही हमें बनानी चाहिए। तो इसकी मैंने डो रेडी की थी, ये मैं अक्सर ही तैयार करती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं जस्ट इसके अंदर फिलिंग कर देती हूँ शवारमा टाइप। आज भी मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको कट करके इसके अंदर फिलिंग करूँ। तो चिकन मैं इसमें मोस्टली मैरिनेट करके रखती हूँ, तो वही यूज़ करती हूँ। आज मैंने सोचा कि बस ना मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ रेडी कर लेती हूँ, बहुत ही मज़ेदार बन गया था। इस तरह की चीज़ों का ये भी फ़ायदा होता है कि अगर हम पिकनिक पर जा रहे हैं या फिर वैसे ही कहीं बाहर जा रहे हैं ना, तो जल्दी जल्दी से तैयार कर लो, तो इसको साथ भी लेके जा सकते हैं। क्योंकि हम डेली अगर जा रहे हैं या फिर वीक में 2-3 दफ़ा भी हम खाते हैं ना इंडियन या फिर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से खाना, तो वो मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव, थोड़ा नहीं काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। अच्छा, ये जो मैंने डो रेडी की थी ना, इसमें क्वांटिटी के हिसाब से सारी चीज़ें जाएंगी। अगर किसी को डिटेल में चाहिए हो तो मैं मेंशन कर दूँगी कमेंट में। तो इसमें सॉल्ट, शुगर, यीस्ट, थोड़ा सा योगर्ट और दूध यूज़ होता है। दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, तो बहुत ही मज़ेदार सी ये बन जाती है और इससे भी बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ तैयार हो जाती हैं। अभी मैं बनाने लगी हूँ पराठा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें चाहे तो बेसन ऐड करें, चाहे तो आटा नॉर्मली जो भी हम यूज़ करते हैं वो ऐड कर लें, चाहे तो मैदा ऐड कर लें, सबसे बहुत मज़ेदार बनता है। तो आज मैंने इसमें आटा और मैदा दोनों ही थोड़े थोड़े मिक्स किए थे। ये जो अंडा पड़ा है ना, ये बहुत देर तक इधर पड़ा रहेगा। इसको मैंने बॉयल किया था सुबह और इमरान को एक दिया, एक मैंने अपने लिए बॉयल किया था और बहुत देर तक ये ऐसे ही पड़ा रहा, मैंने इसको खाया ही नहीं। रेसिपी तो आप देख रहे हैं। अच्छा, साथ ना मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, नाइकॉप के रिलेटेड जो मैंने वीडियो लगाई थी उसमें कुछ लोगों को क्लियर नहीं हुआ। मैंने आई थिंक कि मैंने उसमें बात की थी कि हमने ये कार्ड ऑनलाइन अप्लाई किया था और ये घर में हमें ऐसे रिसीव हुआ है, किसी एम्बेसी में नहीं हम गए अप्लाई करने के लिए, नहीं गए किसी भी काम के लिए, हम एम्बेसी नहीं गए। हमने जस्ट ऐप से, नादरा का ऐप एक होता है, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को उसका पता भी होगा। अगर नहीं तो आप वो ऐप डाउनलोड करें। उसमें अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना है, किसी भी डॉक्यूमेंट के रिलेटेड कोई डिटेल जाननी है, किसी की डेट एक्सपायर हो गई है, रीन्यू करवाना है, कुछ भी करवाना है ना, तो आजकल सारे काम उससे हो जाते हैं। आप भी छूट गई थी, अभी मैं पराठा बना रही थी तो वो उठ गई, फिर मैं इसको उठाकर लगी हुई थी। बाकी के जो शॉट है ना, वो मज़े वाले मुझसे लिए ही नहीं गए। अच्छा, ये भी लिक्विड डो से बनता है, जो मर्जी चीज़ इसमें ऐड कर लो, सूजी का बना लो, बेसन का बना लो, आटे का बना लो या फिर मैदे का। आप सारा मिक्सचर रात को ही तैयार कर सकते हैं, सुबह इतनी जल्दी जल्दी ये बन जाता है और इतना सॉफ्ट होता है ना अंडे की वजह से ना, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और केचप के साथ मुझे इतना मज़ा आया था ना इसका। इतनी लंबी बात कर लिया, मैं थोड़ा सा सांस ले लूँ। और दूसरी बात थी कि वो कितने दिनों के बाद रिसीव किया था हमने, 3 से 4 वीक के बाद हमने उसको रिसीव कर लिया था। और वो बनता पाकिस्तान में ही है, क्योंकि पाकिस्तान से वो आया था। आज हमारे घर में आए थे 2 आदमी, उन्होंने यहाँ पर ना कोई काम, मीटर वगैरह कोई चेंज करते हैं आई थिंक, वो पानी का, इसके रिलेटेड ही कोई बात कर रहे थे और हमारा ना छुप छुप के उनको देख रही थी। एक और बात थी कि ये नाइकॉप ज़रूरी है कि नहीं, मतलब वीज़ा लगवाना होता है या ये। तो ये है कि अगर नाइकॉप का कार्ड है हमारे पास तो उसके लिए फिर वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ये नहीं है तो फिर वीज़ा लेना पड़ता है। आज मैं फ़र्स्ट टाइम इतना बड़ा छुरा यूज़ कर रही हूँ और मुझे सच में, मुझे ना इससे कट करना बिल्कुल नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे समझ आई कि कैसे कट करना है। मुझे ना फ़िलहाल इससे बहुत डर लग रहा था। जब मैंने इसको ना ऐसे पकड़ा ना फर्स्ट टाइम, तो जिस तरह से ये शाइन करते हैं ना, मुझे ऐसे एक अजीब सा ना एक खौफ सा आता है। तो मुझे इससे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। आई थिंक उस डर की वजह से ना मेरे से ज़रा भी कुछ भी अच्छे से कट नहीं हो रहा था। तो फ़िलहाल हम करेले बना रहे हैं, लेकिन लास्ट पर एक और रेसिपी मौजूद है। बाकी कार्ड के रिलेटेड जो बात रह गई है ना, कि हमने वैसे ना सारे के सारे कार्ड, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इसके कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया था। जर्मन का पासपोर्ट, पाकिस्तान का और यहाँ का रेजिडेंट परमिट। हालांकि इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ हम बनवा लेते ना तो टेंशन नहीं है, यहाँ पर कोई मसला नहीं होता। इन चीज़ों के बाद पाकिस्तान का हमने पासपोर्ट बनाया, क्योंकि जब पाकिस्तान हमने जाना है तो वो हर दफ़ा फिर वीज़ा लेना पड़ता है। ऐसा मतलब मेरे नॉलेज में इतना है, अब फिर से ये ना बोलना कि मतलब ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता। तो वहाँ का वीज़ा लेना पड़ता है, वो पासपोर्ट बनवाया। उसके बाद फिर नाइकॉप हमने सुना कि ये भी ज़रूरी है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस हमने ऑनलाइन ही करवाया, तो आप भी ऑनलाइन ही करवा सकते हैं। हाँ, जस्ट बे फॉर्म बनवाने के लिए ना
मतलब आबिश की वहाँ पर रजिस्टर्ड उसको करवाने के लिए पाकिस्तान में कि ये हमारी बेटी है, यहाँ पर पैदा हुई है, वो हमने फ्रैंकफर्ट एम्बेसी से करवाया था, लेकिन वो भी सारे का सारा ऑनलाइन हुआ। पेमेंट भी सारी इनकी ऑनलाइन ही हो जाती है। अगर कोई मसला हो, अगर कोई डॉक्यूमेंट उनको दोबारा से चाहिए हमारी तरफ से, तो वो हमें मेल सेंड करते हैं कि ये वाला डॉक्यूमेंट भी बराहे के हमें भेज दें। क्योंकि ये जो 2 कार्ड है ना, जो पेपर हमने फ्रैंकफर्ट एम्बेसी से बनवाया और ये नाइकॉप, इस पर लिखा भी गया है, सब कुछ मेंशन है। और मैं सोच रही थी शायद इसी वजह से ये उन्होंने ज़रूरी किए हैं कि पता चलता है। पेरेंट्स पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन वो अब जर्मन में रहते हैं, तो उधर इनका ये बेटी या बेटा पैदा हुआ है, तो उस पर ना सारी वैसे ही डिटेल है कि यहाँ पर ये रह रहे हैं, हमारा सारा एड्रेस है यहाँ का, जर्मनी का, और ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान में हमारा कौन सा एड्रेस है। आई होप कि अब आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर कभी नहीं, अगर फिर भी कोई रहता है तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर इंशाल्लाह उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बाकी मुझे बताएं कि करेले और भिंडी किस किस की फेवरेट है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और करेले भिंडी से भी ऊपर है, मतलब भिंडी से भी ये ज़्यादा पसंद है। गर्मी जितनी मर्जी हो ना, करेले और भिंडी का मज़ा उतना ही आता है। ये बनते भी बहुत जल्दी हैं। जिस दिन करेले और भिंडी बनाने हो ना, तो उस दिन मुझे पता होता है कि आज तो बिल्कुल थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा काम है। ये बहुत ही मुझे ना ईजी लगते हैं कि इन पर टाइम भी बहुत कम लगेगा, जल्दी से बन जाएंगी और इतने मज़ेदार। वैसे भी हमें जो जल्दी से चीज़ें तैयार हो जाती हैं ना और आसानी से वही चाहिए, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में ना वही चीज़ें ऐड की हैं जो जल्दी से तैयार हो जाएं, जिनको हम स्टोर भी कर सकें। इसी तरह की अब ये एक और रेसिपी है, तो ये भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी और इसको हम स्टोर कर सकते हैं। इससे सैंडविच बनाओ या फिर फिलिंग करो समोसास की, रोल्स की। जल्दी से आपके साथ ये भी शेयर करते हैं कि ये रेसिपी क्या है। यहाँ पर मैंने लिए हैं ऑनियन, जिनको मैंने हल्का सा सौते किया। उसके बाद चिकन को बहुत ही बारीक पीसेस में कट कर लिया है और चिकन को भी हम थोड़ा सा पकाएंगे। यहाँ पर स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर यूज़ किया है सॉल्ट, हल्दी, रेड चिली, धनिया, गरम मसाला, थोड़ा सा सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। आप चाहें तो इन स्पाइसेस में से कुछ भी स्किप कर सकते हैं या फिर अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। इन स्पाइसेस के साथ थोड़ी देर के लिए चिकन को पकाएंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे। बाकी चीज़ें कौन कौन सी हैं आपको नज़र आ रहा है, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी। अब अच्छे से कर लेनी है मिक्सिंग और इन चीज़ों को भी थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। ये फीलिंग आप एक दफ़ा रेडी कर लें, इससे आप 3 से 4 रेसिपीज़ रेडी कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो बता रही हूँ इस वीडियो में। आप समोसा की फीलिंग कर सकते हो, इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। रोल बना सकते हो, रोल तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे बनते हैं इनसे। पास्ता भी इससे बहुत अच्छा बनेगा, मैंने खुद बनाया, बहुत मज़ा आया। फिलिंग हमारी हो चुकी है रेडी। यहाँ पर देखें आप कि मैं डिफरेंट शेप्स में कुछ चीज़ें रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बनाए हैं समोसास, जो कि बहुत ही मज़े के बने थे, मैंने पहले ही बताया है। तो ये समोसा भी मैंने खुद घर में इनके लिए डो रेडी की थी, बहुत ही अच्छी डो रेडी हुई। ऐसे रमज़ान में हमारा तो रोज़ा होता है और बच्चों का अक्सर नहीं होता, उनको भूख लगती है या फिर लंच बॉक्स उन्होंने लेके जाना है, तो ये फीलिंग उस चीज़ के लिए भी बहुत बेस्ट है। आप बहुत ही जल्दी से इससे बहुत ही मज़े का सैंडविच तैयार कर सकते हैं। जस्ट आपने इसके लिए मायो और केचप मिक्स करनी है और सैंडविच बहुत ही अच्छा सा तैयार हो जाएगा। चीज़ अगर आपके बच्चों को पसंद है तो यूज़ करें, नहीं तो बहुत ही जल्दी से सैंडविच तैयार करके दें। अच्छा, हमारे खानों को आसान बनाने के लिए यहाँ जर्मन के स्टोर से कुछ चीज़ें भी मिलती हैं जो कि और ज़्यादा आसान बना देती हैं हमारा खाना, जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ ही ग्रोसरी की भी डिटेल वीडियो शेयर करूँगी कि कौन सा ब्रांड, क्या प्राइस है, सब कुछ जो कुछ भी मुझे कहा गया है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।